अल्लामा इकबाल जब हज़रत इमाम रब्बानी के आस्थाने पर हाजिर हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, ये खाक के है ज़ेर फलक मतले अनवार, इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी अहरार, ये हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। आप देख रहे हैं इस वक्त हज़रत इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी शहबाज़ लामकानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा आज 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और 28 सफ़र को हज़रत इमाम रब्बानी का सालाना उर्स मनाया जाता है। हिंदुस्तान के तमाम उर्सों की अलग अलग तक़रीबात होती हैं। हज़रत इमाम रब्बानी के उर्स की तक़रीब बिल्कुल मुनफ़रिद और बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के उर्स के मौके पर मिलाद शरीफ की महफ़िल होती है, नातो मनाक़िब का सिलसिला होता है, साथ ही तिलावत कुरान का बड़ा ज़बरदस्त अहतमाम होता है। और हज़रत इमाम रब्बानी के उर्स में तिलावत कुरान करने के लिए बहुत सारे मशहूर मारूफ क़ुर्राए किराम हिंदुस्तान भर से तशरीफ़ लाते हैं। आपके स्क्रीन पर दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, हज़रत क़ारी हिदायतुल्लाह साहब जो बहुत मशहूर क़ारी हैं हिंदुस्तान के, और साथ में ही नदवे से फ़ारिग़ हैं हज़रत मुफ्ती रियाज साहब नदवी, तो वो भी आपके स्क्रीन पर हैं। इन दोनों हज़रात की तिलावत ख़ास तौर से जो कुल शरीफ का मौका होता है तो इसमें ये दोनों हज़रात की तिलावत होती है। सबसे पहले तो इस्तक़बाल है हज़रत, ज़रा इरशाद फरमाइएगा कब से आप शिरकत कर रहे हैं हज़रत इमाम रब्बानी के उर्स में, और मुजद्दिद अल-फ़सानी के उर्स की जो तकरीब होती है उस तकरीब की जो रूहानी कैफियत है उसके हवाले से इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 10 साल से हाज़िर हो रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वो मुक़द्दस, वो मुबारक और वो पाकीज़ा मकाम है कि जिसके दर पर मुल्क और बैरून मुल्क के बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा हाज़िर हुए हैं, और मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि मैं हाज़िर हुआ हूँ, न्याज़मंदाना हाज़िर हुआ हूँ। मैं सिर्फ दो बातें आपसे कहूँगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की मैंने मलफूज़ात पढ़े हैं, उनमें दो मलफूज़ नकल करता हूँ क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक होता है ताल्लुक़ मा अल्लाह और एक होता है ताल्लुक़ माल खल्क़। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में मैंने पढ़ा कि मैं हदीस पाक लिख रहा था तो मेरे कलम पर एक मक्खी आकर बैठ गई, तो मैंने उसको रोक लिया कि ये मक्खी प्यासी है। उसने जब पी लिया और सैर हो गई तो उड़ के चली गई। मेरा इतना सा अमल हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे इल्हाम फरमाया, मुझे इल्हाम हुआ कि रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कि शेख अहमद तुमने मेरी मखलूक के साथ हमदर्दी की है, तुम्हारी अदा मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। एक मलफूज़ ये। दूसरा मलफूज़ मैंने ये पढ़ा कि हज़रत लिखते हैं कि मेरे एक मुरीद मेरे पास आए और उन्होंने अपने किसी अज़ीज़ के बारे में कहा कि हज़रत वो नज़ा की हालत में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए। आप चल के वहाँ के ऊपर, मैं आया उसके पास बैठा, मैंने उसके दिल पर अपनी तवज्जो डाली, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि शेख अहमद तुम्हारी तवज्जो का इसके क़ल्ब पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इसके ताल्लुकात अल्लाह के दुश्मनों से हैं। मैंने फिर तवज्जो डाली, अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, मेरी उस दुआ का असर यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल को साफ़ कर दिया, फिर उसका इंतकाल ईमान पर हुआ। तो हज़रत मुजद्दिद साहब बहुत सारे मलफूज़ात हैं। अशरफ साहब वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपको उनके बारे में सुनाता। दो मलफूज़ मैंने सुनाए अशरफ साहब को, हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, एक ताल्लुक़ मा अल्लाह का, ताल्लुक़ माल खल्क़ का। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी जाफ़िशानी के साथ आपने इंटरव्यू लिया है। अल्लाह ताला आपको अपने शायान निशान जज़ा खैर नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब ने बड़ी ख़ास बात इरशाद फरमाई, हदीस पाक है ना, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। उसी तरह हुजूर ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मक्खी पर रहम करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा दर्जा हज़रत इमाम रब्बानी को अता फरमाया। जिस तरह से अभी नदवी साहब ने बयान किया, ये कितनी बड़ी बात है। जिस नेकी को हम बहुत छोटी नेकी समझते हैं, हो सकता है अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बहुत बड़ा हो, इसलिए हमें छोटी छोटी नेकी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मलफूज से हज़रत इमाम रब्बानी के ये भी सबक मिलता है। और दूसरी बात यह है कि औलिया अल्लाह की नज़रों में वो कमाल होता है कि अगर किसी गुनाहगार के दिल पर डाल दें
तवज्जो अगर हो जाए तो उसका दिल भी साफ़ हो जाता है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये सूफिया किराम की नज़र का कमाल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़िरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो बुज़ुर्गों की बारगाहों में आकर के जहाँ कारोबार में बरकतें मांगी जाएँ, जहाँ अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से दुआ करके जो है दुनियावी दौलत मांगी जाए, तो वहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदा इन बारगाहों में आकर के इनके वसीले से खुदा का कुर्ब मांगे और दिल की सफाई मांगे। कारी हिदायतुल्लाह साहब, कब से आप तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत, और कोई भी आप पैगाम देना चाहें, आपका जो एक्सपीरियंस तजुर्बा रहता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ जब से मैं मदरसा आलिया फ़ुरक़ानिया में पढ़ रहा था, तो उस वक्त मैं 9 साल मुसलसल यहाँ आ चुका हूँ। और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब, जो कि इस साल तबीयत अलील होने की वजह से हाज़िरी उनकी नहीं हो पाई है, हम दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको। अच्छा, ये कुरान इकराम कहाँ से आते हैं? जी, ख़ास करके देखिए मदरसा आलिया फ़ुरक़ानिया का जो ये जो सिलसिला है, जो काफ़िला यहाँ आता है, 10 दिन यहाँ पर जो क़याम करते हैं वो लोग। और ये उस ज़माने से यानी हज़रत मौलाना क़ुद्दस रहमतुल्लाह अलैह का ये क़याम किया हुआ ये सिलसिला है। और उस ज़माने से लेकर आज तक के हर साल वो लोग यहाँ 10 दिन आते हैं और यहाँ पर उनका क़याम रहता है। और 10 दिन तक के कुरान की तिलावतें जारी रहती है। वहाँ के जो असातिज़ा हैं, वहाँ के जो तलबा हैं, यहाँ आके कुरान की तिलावतें करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी तिलावतें आप लोग सुन रहे थे, ये सब मदरसा आलिया फ़ुरक़ानिया के फ़ैज़ है माशाल्लाह। और मैं भी मदरसा आलिया फ़ुरक़ानिया से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। 10 साल मैं लगातार आ चुका था, उसके बाद फिर अभी 4 साल से मैं वापस यहाँ से जुड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल जो यहाँ आने के बाद जो रूहानी सुकून हमें मिलता है वो लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सूफिया किराम के जो साथ हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका शुमार भी अपने नेक बंदों के साथ में करेगा। इसीलिए ज़िंदा रहो तो नेक बंदों के साथ रहो, और जब मरो तो इन नेक बंदों के साथ में मरने की दुआ करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भी हज़रत इमाम रब्बानी के बारे में कुछ भी मालूमात रखते हैं तो तहक़ीक़ी मालूमात आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।